हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग फाइनल अकाउंट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट कैसे है, एस5 बीकॉम फर्स्ट ईयर एस 12 सबको सेम रहता है, राइट। तो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है, तो अभी इसको इजी तरीके से अपन लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फाइनल अकाउंट में बेसिकली सॉल्व क्या करना है, तो हम लोग क्या सॉल्व करने वाले में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो पार्टनरशिप जब सॉल्व करेंगे तो अपने को पार्टनर कैपिटल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर कैपिटल। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, फैक्ट्री के रिलेटेड होता है। किसके रिलेटेड? और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफिस के रिलेटेड। जैसे कि हमें दो वर्ड बोलते हैं, एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरी। वेजेस मतलब पगार, सैलरी मतलब महीने का। तो जो पगार किसको मिलता है? वर्कर को मिलता है ना। तो वर्कर कहाँ काम करता है? फैक्ट्री में। तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ओके। और सैलरीज मतलब ऑफिस का खर्चा हो गया ना, एम्प्लॉय को मिलता है, एसी में बैठ के काम करता है ना, तो इधर आएगा ना। तो जो भी ऑफिस का खर्चा वो ये आएगा ना। और सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स। परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होगा, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होगा, राइट। तो ये अच्छे से सम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पर ये जो टेबल है ना, उसको एक बार लिखते हैं और एडजस्टमेंट को दो बार। टेबल को एक बार लिखने का और एडजस्टमेंट को दो बार लिखने का। और ये डेबिट है ना, डेबिट साइड, उसको डेबिट में लिखा जाएगा। या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या तो इसके डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, या तो कैपिटल के डेबिट में आएगा, नहीं तो एसेट्स में आएगा। किधर आएगा? एसेट। बैलेंस शीट मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट है, ये बताएगा लायबिलिटीज और एसेट, कर्जा और प्रॉपर्टी। बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, मशीनरी, रोकड़ा, एसेट ना। लायबिलिटीज मतलब कर्जा। तो सबसे पहले अपने को ना एडजस्टमेंट मार्क करना पड़ेगा, उधर लाइन छोड़ना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स को मार्क नहीं करने का। क्लोजिंग स्टॉक को भी मार्क मत करो, गुड्स को भी मत मार्क करो, गुड्स को भी मार्क नहीं करना है। इधर बोला है बैड डेट्स। क्या बोला है? तो डेटर्स को टिक मार्क आएगा। इधर डेटर्स है, उस पर एडजस्टमेंट मतलब इधर 4 लाइन छोड़ना पड़ेगा। इंश्योरेंस बोला है, तो इंश्योरेंस पे आपको लाइन छोड़ना पड़ेगा। किधर दिया इंश्योरेंस? इधर है, इस पर भी एडजस्टमेंट है, समझाता हूँ। फिर लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी और फर्नीचर तीनों पे दिया है। तो मतलब लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर और मशीनरी है ना। मशीनरी किधर है? हाँ इधर है। इधर लाइन छोड़ना पड़ेगा। तो फिर पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एकदम लाइन वाइज जाने का, राइट। तो सबसे पहले एक एक नाम पढ़ेंगे, पोस्ट करेंगे। परचेज क्या दिया है? तो परचेस ला के, परचेस जो भी करेंगे, माल खरीदेंगे, फैक्ट्री में रखेंगे ना। फैक्ट्री बोले तो कौन सा अकाउंट आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो परचेस को ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। और परचेस का अमाउंट हमेशा अंदर लिखने का, 48,000 कहाँ लिखने का? हमेशा अंदर। फिर इधर ढूंढेंगे कोई परचेस रिटर्न है क्या, कोई रिटर्न दिएगा? इधर नहीं दिया है। परचेस इधर है तो उसका रिटर्न इधर मिलेगा, और सेल्स इधर रहेगा तो उसका सेल्स रिटर्न यहाँ मिलेगा। तो परचेस रिटर्न नहीं दिया है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इधर डैश मार दूंगा, 48,000 बाहर आ जाएगा। 48,000 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया परचेस। वेजेस भी किसका खर्चा? फैक्ट्री का खर्चा है। तो फैक्ट्री का खर्चा कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो इधर लिखेंगे वेजेस। क्या लिखेंगे? वेजेस। और वेजेस पे कितना अमाउंट दिया मालूम है? 23,000। कितना दिया? 23। तो इसको आउटर कॉलम में डालेंगे हमेशा। इनर किस में लिखने का? जिस पे एडजस्टमेंट डॉट डॉट मारा ना मैं, उसको अंदर लिखने का, और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं वो बाहर। वेजेस के बाद बोला ओपनिंग स्टॉक। क्या है? तो ट्रेडिंग के शुरुआत में ना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब शुरुआत में स्टॉक था और ये बच गया, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 25,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 25। जैसे 25,000 लिख देंगे ऐसा, ओके। फिर इसके बाद बोला है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब क्या होता है? एसेट होता है ना। तो इधर लिखेंगे लैंड और बिल्डिंग। अब इस पर देखो एडजस्टमेंट दिया है, देखो डॉट मारा है ना। तो एसेट तो है पर उसको अंदर लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट है ना, उसके ऊपर कहानी है, अभी समझाऊंगा। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या बोला? डेटर्स। क्या बोला है? डेटर्स मतलब कस्टमर। कस्टमर से पैसा आएगा कि जाएगा भाई? तो वसूल करना है ना, उधारी का पैसा। तो इसलिए अपना क्या हो गया? एसेट्स। तो डेटर्स का अमाउंट दिया 45,000। कितना दिया है? तो 45,000 के ऊपर 4 लाइन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट, 2 डॉट मारा है, राइट। सिखाता हूँ। मशीनरी क्या दिया है? मशीनरी का मतलब होता है जिससे सब प्रोडक्ट बनता है, तो एसेट्स हो जाएगा ना अपना यार। उस पर भी एडजस्टमेंट है, तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट को, समझाता हूँ, ओके। ये हो गया एसेट्स, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस। फिर इसके बाद देखो क्या बोला है? रॉयल्टीज़। मतलब माल खरीदते हुए अपने को ना रॉयल्टीज़ मिला है, मतलब एक तरफ से फैक्ट्री का खर्चा हो गया, तो अपने को अमाउंट पे करना पड़ा खरीदते वक्त, ओके। रॉयल्टीज़ कितना हो गया? फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चा है, तो 1800। कितना दिया है? 1800। तो 1800 यहाँ डाल दिया। अब रॉयल्टीज़ के बाद 2 बोला है, कैरेज, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब माल लाने का खर्चा, और आउटवर्ड मतलब माल को पहुंचाने का खर्चा। माल लाने का खर्चा मतलब हम लोग कोई भी फैक्ट्री में माल खरीदेंगे तो टेम्पो में आएगा ना, टेम्पो का भाड़ा देना पड़ा। आउटवर्ड मतलब रेडी करके उसको शोरूम में लेके आएंगे तो भी भाड़ा देना पड़ा। तो माल लाने का खर्चा इधर आएगा इनवर्ड, आउटवर्ड इधर आएगा। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। तो इधर लिखेंगे कि कैरेज इनवर्ड। क्या लिखेंगे? कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड का अमाउंट दिया है 1300 ना, इधर आ जाएगा 1300। तो कैरेज आउटवर्ड किधर रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। किधर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि माल पहुंचाने का खर्चा है ना, ये ऑफिस का खर्चा होता है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, दोनों भी भाड़ा है, पर ये माल लाने का, ये माल लेके जाने का, सेलिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है। अमन कैलसी देना। उसके बाद बोला है ऑफिस एक्सपेंस। क्या बोला है? ऑफिस एक्सपेंस किधर आएगा अपना? देखो ना, फैक्ट्री एक्सपेंस ऊपर आएगा ना ट्रेडिंग में,
तो ऑफिस का खर्चा, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, सिंपल। ऑफिस एक्सपेंस क्या बढ़ा है, ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया, ऑफिस एक्सपेंस 2550, ओके। उसके बाद क्या बोला है, बैड डेट्स। बैड डेट मतलब चूना लगा दिया, मतलब जो पैसा आने वाला था भूल जाओ, मिलेगा नहीं, तो ये भी हिसाब कौन करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इधर आएगा बैड डेट्स, क्या आएगा इधर, बैड डेट। बैड डेट्स कितना दिया मालूम है, 750 है ना, ये लिखेंगे बैड डेट्स, ठीक है। उसके बाद बोला है पावर एंड फ्यूल, क्या बोला है, पावर एंड फ्यूल मतलब डीजल, जनरेटर, वो सब फैक्ट्री को लगता है ना यार, मशीन चलाने के लिए ज़्यादा पावर लगता है, तो पावर वो सब किसके रिलेटेड वर्ड है, फैक्ट्री। फैक्ट्री बोलो तो ट्रेडिंग अकाउंट, तो इधर आएगा पावर एंड फ्यूल, क्या आएगा, पावर एंड फ्यूल। कितना दिया है पावर एंड फ्यूल मालूम है, 8000, कितना दिया है 8000, तो इधर उठा के डाल दिया, सिंपल। अब उसके बाद अपने को बोला है फर्नीचर, क्या है, फर्नीचर एसेट होता है ना यार, ये प्रॉपर्टी होती है एक तरफ से, इस पर एडजस्टमेंट है तो अंदर लिख दूंगा 3000, सब कहानी समझा दो, राइट। अब फर्नीचर के बाद क्या बोला है, ड्राइंग। ड्राइंग और कैपिटल का फ़र्क क्या है, कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा डालना, ड्राइंग मतलब निकालना। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल हमेशा यहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्योंकि कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट में दिया रहता है ना यार। तो ड्राइंग का अमाउंट देखो कहा दिया है, इसको डेबिट में लिखने का, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग। ड्राइंग मतलब पैसा निकाला, पर्सनल यूज़। तो कितना ड्राइंग है, 3000, 2000, सचिन का 3000 है और शरद का 2000 है, 3000, 2000 टोटल मिला के 5 को कुछ नहीं करना है। फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का मतलब क्या होगा भाई, रोकड़ा ना यार, कैश, अपने पास पैसा है, तो पैसा है तो क्या रहेगा, एसेट्स। तो अपने पास कैश भी है और बैंक मतलब बैंक में बैलेंस भी है। कैश कितना है भाई, 500, और बैंक बैलेंस कितना है, 4300, सिंपल। फिर इधर बोला है एडवर्टीजमेंट, ऑफिस का खर्चा हो गया ना यार। एडवर्टीजमेंट कौन करते हैं, ऑफिस वाले करते हैं ना, पेमेंट ऑफिस वाला करेगा, राइट। तो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, सेलिंग एक्सपेंस 3000। फिर उसके बाद इंश्योरेंस बोला है, क्या बोला है, तो इंश्योरेंस, रेंट सब इधर ही आएगा। इस पर एडजस्टमेंट है, समझाता हूँ, 400 रुपये दिया है, कुछ कहानी है, समझाता हूँ। तो अपन ने क्या किया मालूम है, इधर का पोस्टिंग किया, डेबिट साइड का। तो डेबिट किधर आएगा, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, या तो कैपिटल के डेबिट, या तो एसेट्स में, किधर आएगा। अब क्रेडिट वाला यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, नहीं तो लाइबिलिटीज में आएगा। लाइबिलिटीज मतलब कर्जा। तो क्रेडिटर्स में क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट, क्या बोला है, कभी भी नाम आएगा ना, नाम, तो कैपिटल अकाउंट के पास चले जाने का। इधर बोला है सचिन और शरद है ना, तो कैपिटल को लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या करके लिखेंगे, सचिन का 25, शरद का 20, इधर आएगा 25, इधर आएगा 20, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है क्रेडिटर्स, क्या बोला है, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स कितना दिया मालूम है, 49,000, कितना दिया है, इधर लिखेंगे 49,000 कर्जा होता है, ठीक है। क्रेडिटर्स के बाद बोला है अनपेड वेजेस। देखो वेजेस बोला रहता ना तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते, क्या डालते, अनपेड मतलब बाकी है देना, पेड मतलब दे दिया, अनपेड मतलब तो जो बाकी होता है वो कर्जा होता है। तो अनपेड को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं, तो अनपेड वेजेस, आउटस्टैंडिंग बोला तो लायबिलिटी। अगर वेजेस बोला रहेगा तो ट्रेडिंग, अनपेड मतलब बाकी है, और इधर अनपेड आता है, आउटस्टैंडिंग आता है। एडवांस बोला तो एसेट में आएगा ना, एडवांस मतलब एक्स्ट्रा भरा, और अनपेड मतलब नहीं भरा, तो नहीं भरा तो कर्जा, शाबाश। अब एडवांस भरा तो एसेट्स। तो एडवांस वेजेस कितना दिया, 1000, तो 1000 इधर आएगा। फिर सेल बोला है तो परचेज इधर आता है, तो सेल इधर आएगा ना। तो सेल का अमाउंट दिया है 1,31,100, 1,31,000। तो इधर कोई सेल्स रिटर्न नहीं मिला ना अपने को, तो इधर डैश मार देंगे, यही अमाउंट बाहर आ जाएगा। अगर मान लो सेल्स रिटर्न 100 रुपये रहता तो दोनों का माइनस करके अमाउंट बाहर डालते, नहीं है तो इसलिए मैंने क्या किया, डैश मारा। उसके बाद कमीशन दिया, क्या दिया, तो अब सुन लो, ये एक्सपेंस होता है, पेड दिया, खर्चा, तो इनकम इधर आता है। तो इधर पेड आएगा तो इधर एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, एकदम सिंपल लॉजिक लगाना। ये देखो क्रेडिट है और कमीशन किधर दिया, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में डालने का। डेबिट दिया तो डेबिट में, ये कमीशन मतलब आया है, इधर का कमीशन मतलब दिया है, दिया खर्चा होता है, आया इनकम होता है। तो कमीशन आया, कितना है लोगों, 2,200, कितना है 200। तो ये तुम्हारा पोस्टिंग हो गया, मतलब तुमने एक टेबल को पोस्ट कर दिया अच्छे से। पर इधर कहानी नहीं बाकी, कहानी अभी सम आधा ही हुआ है, आधा बाकी है। 6 लाइन खतरनाक होता है भाई। तो 6 लाइन खतरनाक है, तो पहले बेसिक पढ़ाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 18,500। तो हर एडजस्टमेंट को 2 दफ़ा लिखना है, कितना बार लिखना है, तो ओपनिंग इधर आया ना डेबिट में,
तो क्लोजिंग किधर रहेगा, क्रेडिट में। अभी स्टॉक बच जाएगा तो हम लोग फेंक देंगे क्या, संभाल के रखेंगे ना, तो अपना क्या होता है एसेट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखिएगा, क्वेश्चन आंसर, ट्रेडिंग के क्रेडिट और एक एसेट्स, किधर लिखेगा भाई, और एक एसेट, याद हो गया। तो देव किधर रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक के क्रेडिट, और दूसरा इफेक्ट तो एडजस्टमेंट को कितना बार लिखेंगे भाई, 2 बार। तो 18,500 इधर लिखिएगा क्लोजिंग स्टॉक 18,500 ट्रेडिंग के क्रेडिट, और स्टॉक बच गया तो क्या हो जाएगा अपना एसेट्स। तो एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक 18,500, तो हमने क्या किया, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा और एक एसेट्स, किसको, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कोड वर्ड बना दिया, ट्रेडिंग के क्रेडिट और एसेट। मतलब ये समझने का क्या है, तो अपना भी इफेक्ट आएगा भाई। अभी तक बोला गुड्स वर्थ ₹3,000, कितने का था, टेकन बाय सचिन, मतलब किसने उठाया, फॉर पर्सनल यूज़। कौन सा यूज़ बोला, तो मेरे को बताओ गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है ना, क्योंकि सचिन लेके गया कितने का माल, 3,000। तो गुड्स का क्या सीन है, गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि स्टॉक भी गुड्स था। गुड्स आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, आया तो गया तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, तो इधर आएगा ना, इधर लिखेंगे बाय गुड्स, क्या लिखेंगे, विड्रॉन, क्या लिखेंगे, विड्रॉन फॉर पर्सनल बाय, ये लिख दिया, क्या नाम था, सचिन, है ना। तो कितने का गुड्स निकाला, 3,000। ये तो एक इफेक्ट हो गया भाई। एडजस्टमेंट को कितना बार लिखेगा, 2। तो मैंने क्या बोला, कभी भी नाम आएगा ना, नाम तो कैपिटल अकाउंट में आनेगा, और पर्सनल इसका मतलब ड्राइंग होता है, पर्सनल इसका मतलब तो ड्राइंग इधर आ जाएगा ना यार, तो लिखेगा टू ड्राइंग, क्या लिखेगा, किसने निकाला, सचिन की शरद, सचिन के कॉलम में डाल देंगे ना यार, खत्म। अगर ऐसा बोला शरद ने 5,000 का माल निकाला तो इधर आता और इधर आता, तो आपने सेकंड वाला भी पढ़ लिया ना यार, कर लिया सही। थर्ड वाला रुक के करा था, 5वां भी रुक जा, 6 पढ़ा था, रुको। 6 बोला है डेप्रिसिएशन। देव डेप्रिसिएशन का मतलब मालूम क्या है, नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल है, समझो 20,000 का मोबाइल है, अगर वो 5 साल के बाद बेचेगा तो कितना मिलेगा, 1 लाख, 5,000। तो 20,000 का मोबाइल कितने में मिल रहा है, तो ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो 15,000 वैल्यू बढ़ेगी, कम हो गई, उसको ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना यार। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। तो किस पे माइनस करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2.5% है, 2 और 1/2 दिख रहा है, उसका मतलब 2.5 मतलब 2.5, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 2.5% माइनस करेंगे, तो इधर लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। तो समझा ना माइनस क्यों किया, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 30,000 पे 30,000, अमन कैलसी नहीं चल रही है, हाँ यार आग मार रहा है यार, सेंसर चल रहा है। 30,000 पे नहीं चल रही है, तो जो ना नहीं है, तो ड्रॉ में कैलसी देना। 30,000 पे 10% 3,000 आएगा, 5% 1,500, 750 आएगा। मैं कैलसी में ये कर इसलिए दिखा रहा था ताकि तुमको समझ में कैसे निकालने का ना। कैलसी भी 30,000 पे 2.5%, कितना परसेंट, कितना आ गया, 750। तो दोनों का माइनस करके आया 29,250। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी कम हुई, 2.5%। आगे बोला है मशीनरी की 10%, कितना परसेंट, 10%। तो मशीन के ऊपर 10% क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10% मतलब एक जीरो छिपा देने का, 2,500 आएगा। 25,000 पे 10% 2,500, तो 22,500 बाहर, है ना। और फर्नीचर पे कितना बोला है, 15%, कितना परसेंट, 15%। तो भी डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, माइनस माइनस, कितना परसेंट, 15%। 3,000 पे 15%, 450, तो 2,550, है ना। तो अभी मेरे को बताओ एसेट्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी कम हो रही है, क्योंकि माइनस किया तो कमी होगी ना, तो कम हो रहा है तो लॉस हो गया ना यार। तो एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, एसेट्स में दूसरा बैग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा ना यार। एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे तो इधर लिखेंगे 222। तो एक डेप्रिसिएशन था, किस पे डेप्रिसिएशन था, ऐसे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन। एक लैंड एंड बिल्डिंग पे था, मशीनरी पे था और फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग में कितना था, 750, ये वाला अमाउंट लिखने का कभी भी, है ना। और इस पे था 2,500, इस पे था 450। इस सबको ऐड कर देंगे, अमाउंट टोटल बाहर डाल देंगे, 3,700 डेप्रिसिएशन होगा टोटल। सो सिंपल, है ना। तो अभी अगर मैंने 5th करा दिया ना तो तुमको 4th भी पढ़ा सकता हूँ। तो बोला राइट ऑफ 1,000 बैड डेट्स एंड क्रिएट RDD 5% ऑन डेटर्स, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, डेटर्स का मतलब एसेट्स होता है। डेटर मतलब अपनों को पैसा आने वाला, कस्टमर से उधारी लेना है। तो खबर मिली एक कस्टमर ने 1,000 का चूना लगा दिया, भूल जाओ पिक्चर आने वाला, मतलब पैसा आने वाला नहीं है, भूल जाओ पिक्चर। तो बैड डेट मतलब माइनस करेंगे ना यार, क्योंकि पैसा आने वाला तो कितना नहीं आने वाला, 1,000। तो इधर लिखेंगे न्यू बैड डेट्स, क्या लिखेंगे,
तो 45 में से 1000 नहीं आएगा तो बचेगा कितना 44। 45 में से 1 माइनस किया तो बचा कितना 1 गया तो 44 बचा ना। अब इतना रुपये आने वाला है। आगे और खबर क्या मिला, क्रिएट RBDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% डेटा, मतलब इस पर 5% अभी भी डाउट है, नहीं आएगा। ये तो भूल जाओ तो आने वाला नहीं है, अभी भी शक है कि आने वाला, तो फिर से माइनस करेंगे। तो जो लिखेंगे RDD, क्या लिखेंगे 5%, तो 2200 आएगा इंटू 5 दबा देने का साहब, तो 2200। तो माइनस कर दूंगा 44,000 से, तो जो भी अमाउंट है मैं बाहर डाल दिया है ना। तो 1000 तो भूल जाओ, RDD डाउट है। तो एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, मैंने अभी बोला ना, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे दूसरा रुपये किधर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो इधर देखो पहले से एक बैड डेट्स है ना, तो ये दोनों अमाउंट इधर ऐड कर सकते हैं आप लोग। अभी मैंने जगह नहीं छोड़ा तो मैं नीचे लिख देता हूँ। तो इधर लिखेंगे 2, तो इधर लिखेंगे न्यू बैड डेट्स, क्या लिखेंगे, एक तो भूल जाओ और एक RDD डाउट है। तो अमाउंट कौन सा लिखने का, बैड डेट्स का अमाउंट देखो 1000 है ना, ये 1000 इधर आएगा, और RDD कितना है 2200। अगर ये भी लिखते तो 750 ऐड हो जाता था। अभी इन दोनों को ऐड करके बाहर डाल देंगे ना, 3200 का डाउट है, भूल जाओ, पैसा आने वाला नहीं है। 45 में से इतना ही पैसा अभी मिलने का डाउट शक है, इतना ही पैसा आने का पॉसिबल का चांस है, बाकी बैड डेट्स और RDD हो गया। इस तरह ट्रीटमेंट का पढ़ते जाएंगे, आते रहेगा एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या, तो हमने क्या किया मालूम है क्या, फर्स्ट सेकंड किया, फोर्थ किया, अभी थर्ड पढ़ा था। देखो क्या बोला है, गुड्स ₹5000 वे डिस्ट्रॉय बाय फायर, मतलब 5000 का गुड्स को क्या हो गया, खत्म ना। तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स जा रहा है। तो गुड्स आया तो डेबिट, गए तो मतलब गुड्स लॉस बाय फायर, डिस्ट्रॉय बाय फायर, विथड्रॉन बाय पार्टनर। तो इधर लिखेंगे बाय गुड्स लॉस बाय फायर या डिस्ट्रॉय बाय फायर, 5000 का सत्यानाश हो गया। सिंपल एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आएगा ना, एक तो 5000 का माल गया। तो आगे खबर क्या मिला मालूम है क्या, आगे खबर मिला है कि उसका इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड दी क्लेम, क्लेम मिल रहा है अपने को 3500, मिला नहीं मिलेगा। तो चीज़ कितने की थी, अब मिल रहा है कितना, तो मिल रहा है मतलब एसेट्स। तो इधर लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस, तो पूरा नहीं दे रहा हो, कितना दे रहा है 3500। तो गुड्स कितने का था, मिल रहा है कितना, तो कितना का लॉस हुआ, 1500 का, 1500 का फायदा हुआ, लॉस हुआ लॉस, तो 1500 इधर आएगा, ऐसा रहता है। तो इधर लिखेंगे 2 गुड्स लॉस बाय फायर, 1500 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, मतलब पढ़ते जाने का आते रहे, 5000 का माल गया जिसमें तो इतना मिलेगा और इतने का लॉस हो गया, ऐसा रहता है। तो अब सुनो, अब मेन बाकी है, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, सिक्स हुआ, पाँचवा क्या बोला, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। अच्छा अपना ईयर एंड कब होता है, मार्च में, पर इंश्योरेंस का पैसा कब तक चल रहा है, जून तक चल रहा है, मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीना ज़्यादा भरा, 3 महीना। तो जो इंश्योरेंस का अमाउंट देखो 400 है, क्या दिया है, तो 400 एक साल का है, 400 साल का है ना, तो कितना महीना ज़्यादा भरा, तो इंटू 3 करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, 12 महीना रहता है साल में, उसमें 3 महीना एक्स्ट्रा भरा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 रुपये है, कितना है, तो 400 में 100 रुपये एक्स्ट्रा है, 400 साल का है ना, पर इंश्योरेंस का पैसा कब खत्म हो रहा है, जून, पर अपना अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, मार्च में, अप्रैल मई जून, 3 महीना एक्स्ट्रा भरा, तो उसको प्रीपेड बोलेंगे ना। तो आपको 100 रुपये ढूंढना पड़ेगा, इधर 100 रुपये दिया है, देखो नहीं दिया है, आपको कैलकुलेशन करके 100 रुपये आया, और इसको एडवांस बोल देंगे, क्या बोलेंगे, तो एडवांस को माइनस करके एसेट में डालेंगे। आउटस्टैंडिंग मतलब कम भरा होता है और एडवांस मतलब ज़्यादा, तो फिर इंश्योरेंस से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इधर लिखिए एडवांस। तो एडवांस कितना है, तो क्योंकि 400 था तो उसने 3 महीना एक्स्ट्रा भरा, साल में कितना महीना रहता है, 12, तो 100 एक्स्ट्रा हो गया, प्रीपेड हो गया, तो 100 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इधर रहेगा 300। एक्स्ट्रा कितना भरा, 100, तो एक्स्ट्रा भरा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम भरा तो लायबिलिटी ना, और ज़्यादा भरा तो एसेट्स। तो इधर लिखिए एडवांस इंश्योरेंस, क्या है, इंश्योरेंस, 100 रुपये एक्स्ट्रा भरा, ये तुम्हारा फाइनल अकाउंट है। इसको टोटल भी करना पड़ता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हेल्प कर दूंगा। अभी बेसिक जिसको सीखने का इतना कर लेगा, आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट डाल देना। तो एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन अच्छा खासा सॉल्व कर दिया है, और भी 20-22 क्वेश्चन सॉल्व देखेंगे, खेलेंगे तो आ जाएगा, ठीक है।